कहानी की शुरुआत में हम कूपर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी राइली के साथ एक बहुत ही बड़े कॉन्सर्ट में जा रहा था, जहां एक मशहूर सिंगर लेडी रेवन ने आना था और कूपर की बेटी राइली उस सिंगर की बहुत बड़ी फैन है। राइली ने स्कूल में अच्छे मार्क्स लाए थे, इसलिए उसके पिता कूपर ने राइली की खुशी के लिए इस कॉन्सर्ट के टिकट्स बुक किए थे। इस कॉन्सर्ट में पॉप स्टार रेवन के 20,000 से भी ज्यादा फैंस आए हुए थे। यहाँ आकर राइली बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन कूपर यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस करता है। कूपर नोटिस करता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ज्यादा ही पुलिस और सिक्योरिटी लगी हुई है, जैसे उन्हें खबर दी गई हो कि इस कॉन्सर्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ देर बाद कूपर देखता है कि पुलिस वाले एक आदमी को उठाकर पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। ये देखकर कूपर और परेशान हो जाता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। थोड़ी देर में कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और लेडी रेवन स्टेज पर आकर गाना गाने लगती है। तब राइली के साथ बाकी फैंस खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कूपर खुश नहीं था। उसके मन में अभी भी सिक्योरिटी को लेकर कुछ डाउट्स चल रहे थे, इसलिए वो अपनी बेटी से बाथरूम जाने का बहाना बनाकर हॉल से बाहर निकलता है। बाथरूम में जाकर वो अपने मोबाइल के सीसीटीवी ऐप को ओपन करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कूपर ने एक लड़के को किडनैप करके एक बेसमेंट में बांध कर रखा है। कुछ देर बाद बिल्डिंग के बाहर पुलिस का एक और बड़ा काफिला आता है और बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है। कूपर वापस कॉन्सर्ट में जाता है, जहां उसकी बेटी रेवन के गाने सुनकर एंजॉय कर रही थी, लेकिन कूपर बढ़ती हुई पुलिस को देखकर उसकी टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए वो अपनी बेटी को उसकी फेवरेट सिंगर रेवन का टी शर्ट दिलाने के बहाने ऊपर की शॉप पर ले जाता है। जब कूपर शॉपकीपर से राइली के साइज का टी शर्ट मांगता है तो शॉपकीपर के पास उस साइज में सिर्फ एक टी शर्ट ही बची थी, लेकिन मसला ये था कि एक दूसरी लड़की भी उसी साइज की टी शर्ट मांगने की जिद कर रही थी। अब क्योंकि कूपर और राइली ने उस दूसरी लड़की से कुछ देर पहले दुकान पर आकर टी शर्ट मांगी थी, इसलिए टी शर्ट पर भी इनका हक बन रहा था। लेकिन कूपर अपनी बेटी राइली को समझाता है कि शॉपकीपर को तंग मत करो और उस लड़की को टी शर्ट लेने दो। तब एक अच्छे बच्चे की तरह राइली मान जाती है। ये देखकर शॉप पर काम करने वाला जिमी नाम का एम्प्लॉई कूपर और राइली से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और सोचता है कि कूपर कितना भला इंसान है। वो कूपर से कहता है कि 20 मिनट बाद आकर मुझसे टी शर्ट ले जाना, क्योंकि टी शर्ट का नया स्टॉक आ चुका है। लेकिन उस स्टॉक को यहाँ तक लाने में बाकी एम्प्लॉइज को 15 से 20 मिनट लगेंगे। वो कहता है कि जब तुम आओगे तो मैं पहले से ही तुम्हारी बेटी के लिए उस साइज की टी शर्ट अलग करके रख दूंगा। अब कूपर समझ चुका था कि जिमी ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया है, इसलिए वह जिमी का फायदा उठाता है और उससे पूछता है कि ये इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, पुलिस, FBI यहाँ क्यों है। जिस पर जिमी बताता है कि वैसे तो ये एक सीक्रेट है, पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। वह बताता है कि असल में ये पूरा कॉन्सर्ट एक ट्रैप है जो पुलिस ने एक आदमी को पकड़ने के लिए बिछाया है। तुमने फेमस सीरियल किलर बुच्चर के बारे में सुना है, जो लोगों को किडनैप करके उन्हें मार देता है। पुलिस को पता चला है कि वह किलर आज यहाँ आने वाला है और ये पूरा कॉन्सर्ट सिर्फ उस किलर को पकड़ने के लिए एक चाल है, और मुझे लगता है कि आज वह पकड़ा जाएगा क्योंकि पुलिस उसके यहाँ से निकलने के हर एक दरवाजे पर इंतजार कर रही है। ये सुनकर कूपर के माथे से पसीना छूटने लगता है, क्योंकि वह सीरियल किलर बुचर कोई और नहीं बल्कि कूपर ही है। जिमी की बातें सुनकर कूपर की टेंशन बढ़ने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है, मगर वह इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता था। इसलिए अब कूपर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वह नोटिस करता है कि यहाँ के सारे दरवाजे एम्प्लॉइज के ID कार्ड से ही खुलते हैं, और जब वह अपनी बेटी राइली को लेकर यहाँ से भाग निकलने के लिए बैक एग्जिट